धमाकेदार साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया जा रहा है। व्हाइट वॉश किया टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने, उसके बाद वनडे सीरीज में धमाकेदार रिटर्न किया इंडिया ने। अब टी20 सीरीज किसके नाम रहेगी? इसी के लिए मैं आपसे कह रहा था कि इन दोनों टीमों ने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल तो खेला है, लेकिन इस फाइनल के बाद से अब तक क्या बदला है? द न्यू एंड इंप्रूव्ड इंडिया, पहले से ज्यादा बेहतर, पहले से ज्यादा फायर पावर, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा खतरनाक। ऑन द अदर हैंड जुनूबी अफ्रीका इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्मेंस गिरती ही जा रही है, डाउनफॉल है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आइए रिजल्ट्स देख के इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि दोनों टीमों में कौन कहां खड़ा है। इंडिया ने इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद 30 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। कितने खेले? 30, जिसमें से जीते कितने? 26, और सिर्फ 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन 26 में 2 सुपर ओवर की फतुहात भी शामिल हैं। और जुनूबी अफ्रीका ने कोई 25 मैचेस खेले, 25 टू बी एग्जैक्ट, यस, जिसमें से 9 जीते हैं और 16 हारे हैं। 16 की पॉइंट्स देखते हैं कि जब से अब तक बदला क्या है, परेशानी की बात क्या है जुनूबी अफ्रीका के लिए। जुनूबी अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उनका जो टी20 फॉर्मेट का खास तौर पे बैकबोन था ना, ये मिलर शिलर को मैं किसी को नहीं मानता, वो था हेनरिक क्लासन। वो हो गया रिटायर, उसने रिटायरमेंट ले लिया, वो अलग हो गया। वो एक परेशानी की बात है। उसके बाद से आप देख लें, सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान ये हारे, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये हारे, नमीबिया से एक मैच खेले वो हारे, और अभी सितंबर में तो इंग्लैंड ने इन पे कयामत ही ढा दी जब 304 रन बना दिया मैनचेस्टर में। किसी भी फुल मेंबर टीम का दूसरी फुल मेंबर टीम के खिलाफ ये पहला 300 है। यू रिमेंबर द 141 रन बाय फिल सॉल्ट 60 बॉलों पे, क्या धोया था ये परफॉर्मेंस। इसके साथ आप वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला करेंगे तो नजर तो यही आएगा कि इंडिया ये सीरीज आसानी से जीत जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम इंडिया की तरफ, जहां हार्दिक पांड्या रिटर्न कर रहे हैं अपना, और उनके आने से वो जो फायर पावर आता है वो कमाल है। शुभमन गिल की वापसी हो रही है नेक इंजरी के बाद, उनके लिए हर चीज सही प्लेस हो रही है। ऊपर अभिषेक शर्मा को लाइसेंस टू किल दिया हुआ है कि जितना तेज करके पावर प्ले को से ही गेम को साइड पे लगा दो, तो वो सारी चीजें उनके लिए बड़ी अच्छी बैठ रही हैं। बेसिकली ये जाहिर है ये पूरा प्रोसेस टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी ही तो है। तो इस तैयारी के हवाले से हम देखें तो ऐसा लगता है कि इंडिया इज क्लियर फेवरेट। वो तो अभी इस वर्ल्ड कप के लिए भी अभी से बड़े फेवरेट नजर आते हैं, तो ये सीरीज तो उनको जीतना चाहिए। खैर एनी हाउ, थोड़ी सी कटक की कंडीशंस की भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल 3 टी20 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 2 जुनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान ही हुए हैं, और सरप्राइजिंगली दोनों साउथ अफ्रीका जीता है। एक बार 2015 में जब इंडिया को 92 पे ऑल आउट कर दिया और 6 विकेटों से यहां कामयाबी हासिल की। एक बार 2022 में जब 148 पर इंडिया की टीम आउट हुई और 10 गेंद पहले यह टारगेट पूरा कर लिया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि चेस करना यहां फेवरेबल है, यानी जो चेस करता है उसको आसानी होती है। बट कहीं ना कहीं बीच में श्रीलंका घुस जाता है, जो कंफ्यूजिंग कर देता है सिचुएशन को, क्योंकि एक मैच है जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ, वहां इंडिया ने 180 रन किए और जवाब में श्रीलंका 87 पे ऑल आउट हो गया। ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन ऑब्वियसली इतना नाइट का गेम है, शुरू के 4-5 ओवर शायद ना हो, बाद में थोड़ी ड्यू बढ़ जाए, तो आई थिंक इट्स द सेम फॉर बोथ टीम्स। बट क्या यहां चेस करना बेहतर होगा या पहले बारी करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। टीम्स पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या टीम खिलाएगी इंडिया और क्या टीम खिलाएगा जुनूबी अफ्रीका। तो पहले इंडिया की तरफ आ जाते हैं। मेरे हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए? अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। ये मेरे 11 है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं से हर्षित राणा की बीच में कहीं जगह बन जाए तो बन जाए, क्योंकि कोई खेले ना खेले हर्षित तो खेलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो उनकी जगह कहीं बना दी जाए। ओवरऑल मुझे ये टीम समझ में आती है। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो स्काई सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें संजू सैमसन के ऊपर एक पर्टिनेंट क्वेश्चन हुआ है और उसका उसने जवाब दिया है। वो जवाब क्या है और उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, बहुत जरूरी है। ड्यू और टॉस के ऊपर बड़ा एक फनी रिएक्शन उनका आया है, लाइक बंटर ही आया है समझ में, वो है। और उसके अलावा जो दोनों टीमें हैं, साउथ अफ्रीका का इंडिया में और इंडिया का साउथ अफ्रीका में कैसा रिकॉर्ड है, इन सब के ऊपर चर्चा करनी है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई खपे आता हूं, टॉस होएगा।
आए वो कह रहा है कि यार आपको पता है ना कि वो लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कि गौतम गंभीर भी इस बात पे हंसे थे कि मुझे लगता है कि मैं तो पहली दफा मैच जीता हूँ मेरे करियर के अंदर, ये यानी कि जब से वो कोच बने तो फर्स्ट टाइम वो टॉस जीती थी इंडिया की टीम। तो इन्होंने भी वही कहा कि अब ना मैं हो सकता है कि कल मैं लेफ्ट हैंड से टॉस फेंकूं तो देखना मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ना टॉस, ये ड्यू और टॉस दोनों एक ही बात है, एक ही बात मीन के एक दूसरे से इंटरलिंक है। मुझे लगता है टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इस मौसम में जब इंडिया में होता है ना तो इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे अब दोनों अंडर लाइट मैच होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर सेकंड इनिंग में थोड़ी बैटिंग आसान होगी, जो हमने वनडे में देखा। आपको याद है वो अर्शदीप वीडियो कर रहा है उसके साथ विराट कोहली के साथ, विराट कोहली ने क्या कहा कि शुक्र कर तू बाद से बॉलिंग नहीं करते हैं, बॉलिंग से सो सीगा यानी जनाब ने सेंचुरी खानी थी। सो अगर विराट कोहली कह रहा है तो सोचिए ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, अफ्रीका भी अच्छा खेला है ड्यू के अंदर, उसने भी तगड़ी बैटिंग की, कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया ने ज्यादा बेहतर की है, मतलब विकेट ही नहीं दी ना उन्होंने तो। हाँ एक तो विकेट गिरा आराम सही है। सो T20 में ना आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखें, बहुत सुपर है, उसके ऊपर खैर हम बात करेंगे, बट मुझे लगता है टॉस इज इंपॉर्टेंट। टॉस अब उनके पास 10 T20 मैचेस हैं इंडिया के पास। मजे की बात है अफ्रीका के पास भी ये सेकंड लास्ट सीरीज है बिफोर T20 वर्ल्ड कप, उनकी इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ है और इनकी जनवरी में जाके शुरू होनी है व्हाइट बॉल सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड मिड ऑफ जनवरी, पहले वनडे फिर T20। सो ये टॉस इंपॉर्टेंट है इस मौसम में। अब पता नहीं क्या ना, अब जाहिर कमर्शियल हो गया है क्रिकेट, बट आप अगर ट्रू क्रिकेट फैन के होते देखें, एक एडवांटेज दो बराबर की टीमों को कहीं पे मिलता हो ना, मजा नहीं आता यार। वो अभी यहाँ पे ILT हो रही है दुबई में, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, 160 करके टीमें रन रही हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड में थोड़ा ड्यू पड़ जाता है, बैटिंग आसान है। वो ठीक है, कमर्शियल वैल्यू एक चीज बनी हुई है, पैसा आ रहा है और सब चीजें हो रही हैं, बट आप समझें कि दोनों टीमें बराबर में हैं तो वो मुझे नहीं लगता। ठीक है, टॉस में बाज़ औक़ात अमूमन हर जगह पे, सीना कंट्री में भी खेल रहे हो, आपको टॉस इंपॉर्टेंस दे जाता है, कहीं पे आपको अर्ली ऑन बॉलिंग मिल जाता है, कहीं बैटिंग में मिल जाता है, वो ठीक है। लेकिन इतना खुला है जहां पे ड्यू पड़ता है ना, वो खुला है यार, खासकर सेकंड बैटिंग हो। आप देखिए ना, मैच जब शुरू होगा 1.5 घंटे की इनिंग अंडर लाइट्स में होगी, उसके बाद ड्यू ठीक ठाक पड़ चुका होगा, खासकर आखिरी 5-6 ओवर तक अगर मैच जाता है तो बैटिंग करने वाली टीम के पास एक एडवांटेज होगा अगर मैच बराबरी में जा रहा है तो। सही। अच्छा, बैटिंग की जहां तक बात है, संजू सैमसन के मुतालिक जो सवाल हुआ है, आपको पता है कि संजू सैमसन ने लास्ट टाइम जो T20 की सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर 2 शतक 200 मारे थे, ठीक है। तिलक ने 2 मारे थे। हाँ 2 तिलक ने भी, और 2 यानी कि मजे की बात है तिलक ने 3 मारे थे, एक डोमेस्टिक में आके भी 3 लगातार 100 थे उसके, डोमेस्टिक में आके भी 100 किया था उसने, आके 100 किया था। अच्छा, मजे की बात ये है कि वहां पे जो संजू ने ना वो की थी ओपनिंग, और ये वो टीम वही थी जो आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट साउथ अफ्रीका गई थी। आई माइट रॉन्ग। नहीं, ये जो साउथ अफ्रीका लास्ट ओवर किया था ना, इनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी इंडिया की, उसके बावजूद ये जीत के आए थे। इनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, इनकी फुल स्ट्रेंथ वहां पे खेल रही थी, फुल स्ट्रेंथ नहीं। अच्छा, फुल स्ट्रेंथ वहां खेली थी तो बाकी जो लड़के थे वो खेल रहे थे। अच्छा, इसके ऊपर अब फिर सवाल हुआ हमसे कि ये जो जनाब आप बताएं कि अब शुभमन गिल